आगे चढ़ो। के पूरा होने के लिए सत्संग में आ जाते हैं, और जब वो उनका काम बन जाता है तब उनको परमात्मा की लगन भी लगती है और फिर वो मालिक के चरणों में लग जाते हैं। काम तो रासवामी दयाल सबका पूरा करेंगे। मेरा कहना ये है कि इस नए साल में आप लोगों का परमार्थ अधिक से अधिक बनना चाहिए, तो उसके साथ साथ आपके दुनिया के कामकाज भी बनेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोभी मत हो जाइए। लोभी भी नहीं होइए और कंजूसी भी मत कीजिए। ज़्यादातर लोग जो हैं वो कंजूसी बहुत करते हैं। ख़ास तौर से परमार्थी सेवा को वो बहुत ही साधारण लेते हैं, और वो ये नहीं जानते कि मुर्शिद की एक निगाह से उनके काम बनते हैं। इसलिए उनसे मुझको कहना है ख़ास तौर से कि तुम अपने वो दिन मत भूलो जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। परमात्मा में लगाए गए और उसके बाद दिन दिन तरक्की पाते गए, लेकिन तरक्की पाने के बाद फिर परमात्मा को भूल जाओगे। अरे जिसके आधार पर तुम आज जो हो वो हो, ये बात सही नहीं है। परमात्मा की मुख्यता होनी चाहिए। नए वर्ष में ये संकल्प लो कि भक्ति भाव को सबसे ज़्यादा महत्व दोगे। गुरु भक्ति करनी है। रासवामी दयाल के चरणों में दृढ़ विश्वास और प्रति पूरी रखनी है। रासवामी दयाल के अलावा और कोई नहीं है। वही हमारे सहाय हैं, वही दाता दयाल हैं, वही हमेशा दया करते हैं, और उन्हीं के इशारे पर काम हमारे सिद्ध होते हैं। और काल और माया वो एक परमार्थी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वह दूर 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 से भौंकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति के उन्हीं की तरफ दौड़ेगा तो फिर वो तो लुभाएंगे और तुमको ऐसी जगह पर ले जाएंगे जहाँ गड्ढे ही गड्ढे होंगे। इन्हें समझ जाओ और नए वर्ष में ये संकल्प लो कि इतनी बड़ी दया कुल मालिक रासवामी दयाल ने की है, तुमको अपने चरण शरण में लिया है, अपना ठिकाना बख्शा है, और तुम नए वर्ष के ऊपर भी यहाँ पर हुजूर महाराज का मत्था टेकने और उनकी दया प्राप्त करने के लिए आए हो। ये बहुत बड़ा भाग है। मैं देख रहा हूँ कि
नए साल पर भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है। अपने बचपन में क्या था और अब अपने बुढ़ापे में क्या देख रहा हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि नया साल आरंभ कर रहे हो मालिक के चरणों में प्रीत और प्रतीत दृढ़ करके, और उनकी दया के आश्रय और उनकी दया के सहारे तुम काम करते हो। परमार्थ और स्वार्थ दोनों के रखवाले रामस्वामी दयाल हैं। जैसा जैसा परमार्थ बनता जाएगा, स्वार्थ की संभाल भी वो ही रखेंगे। और एक बात जो मैंने कल कही थी और वो फिर कहता हूँ कि इस समय काल बड़ा बनियार है और सख्त ज़रूरत हम लोगों को रक्षा की है। तो जान लो कि रामस्वामी दयाल से बड़ा और कोई रक्षक नहीं है, और जितने हैं वो भक्षक हैं। अब तुम लोगों को यही करना चाहिए कि प्रीत और प्रतीत मालिक कुल के चरणों में बढ़ाओ और अपने गुरु से प्यार करो। वो तो तुमको हरदम तैयार हैं प्यार करने के लिए, प्यार ही करते हैं। इसलिए जितना जितना प्यार पाते जाओगे उतना ही तुम स्थिर होते जाओगे। सुमिरन भी बनेगा, स्वरूप का ध्यान भी बनेगा, और फिर धीरे धीरे सूरत शब्द में रत होगी, और फिर धाम धाम की लीला और विलास निरखते हुए स्वरूप लीला विलास धूम धाम धनी एक दिन कुल मालिक के चरणों में पहुंचा दिए जाओगे। इसलिए मेरा संदेश यही है कि ज़रूर दुनिया में तुमको सफलता मिले, जिनके पास कोई काम नहीं है उनका धंधा चले, जिनको नौकरी की तलाश है वो नौकरी पाएँ। लेकिन एक मानसिकता को कब ख़त्म करोगे? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये हम लोगों को नौकर बनाने की बात की और अपने भिन्न भिन्न विभागों में नौकरियां देनी शुरू की। तो एक ये इस समय एक रिवाज हो गया है कि पढ़ लिख कर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको कोई ना कोई नौकरी मिल जाए, और नौकरी में क्या हाल है वो तो तुम लोग देख रहे हो। बेरोजगारी ज़्यादा है और रोज़गार कम है। इस सरकार का बूता नहीं है कि वो बेरोजगारी को ख़त्म कर सके, लेकिन तुम लोगों के पास बूता है। रामस्वामी दयाल की का जो हमेशा तुम्हारे रक्षक हैं, मेहरबान हैं, इसलिए धीरे धीरे ये मानसिकता छोड़ो और अपना निजी काम किया जाए। उसमें कोई समाज में कमी नहीं आती। इतनी बात मुझको नवयुवकों से कहनी है। हालात खराब हैं और दिन से दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन क्षमता बहुत है, योग्यता है, और जिसको के मस्तिष्क का खुलापन कहते हैं, जिसको ये लोग IQ कहते हैं, तो एक भारतवासी का IQ विदेशों में किसी भी देश से कहीं ज़्यादा है।
लेकिन मानसिकता इस बात की हो गई है कि हमको नौकरी करनी है। इस मानसिकता को छोड़ो। समाज में प्रतिष्ठा नौकरी से नहीं होती। ये जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स हो रहे हैं उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है और भ्रष्टाचार, रिश्वत, इसका बाजार गर्म है। इसके साथ साथ कुछ लोग गलत तरीके भी अपनाते हैं और पैसा जल्द कमाने के लिए वो प्रलोभन में आ जाते हैं। नतीजा ये होता है कि उनको कष्ट भोगना पड़ता है। कभी कभी बेकसूर भी फंस जाते हैं और जो कसूरवार होता है वो अलग खड़ा हो जाता है। तो ये जो सामाजिक भेदभाव है, इस समाज में योग्यता की का मूल्य नहीं है, इसको बदलना होगा। नए साल में ये संकल्प लो कि ये मानसिकता जो है वो न तुम पर आए और तुम देखो कि तुम्हारे बच्चे भी इस मानसिकता से बचे रहें। बच्चों की उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए। उनको ये मोबाइल फ़ोन पकड़ा देना सही नहीं है। मैं सब माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने अपने बच्चों को मोबाइल दे रखा है तो वो सब उनसे वापस ले लो। उनको पढ़ने लिखने पर जोर दो, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ नहीं होगा। फिर भी काफ़ी हम लोगों ने साक्षरता पाली है और निरक्षरता का आंकड़ा अब धीरे धीरे कम होता जाता है। इसलिए मैं चाहता ये हूँ कि बच्चों में जो थोड़ी सी मानसिकता आ गई है वो हटाओ। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट या ये सब ज़रूरी नहीं है। उनको मेहनत के साथ पढ़ने लिखने दिया जाए। जो शिक्षा किताबों से पढ़कर आती है और ख़ुद लेखनी के ज़रिए आती है वो मोबाइल या इंटरनेट पे नहीं आ सकती। मैं देखता हूँ कि बच्चों का हैंड राइटिंग ख़राब होता जा रहा है। वजह यही है कि वो अभ्यास नहीं करते। अभ्यास का अपना अलग महत्व है और अभ्यास की तो सारी बात रासोई मत में की जाती है कि हमको सुमरन का अभ्यास करना है, यानी सांस के साथ रासों में नाम ऑटोमेटिक आता है। स्वरूप का ध्यान जब चाहें तब मिले। दया हो तो शब्द भी साफ साफ सुनाई दे धुन। लेकिन वही बात है, ये भी अभ्यास से होगा। इसलिए हर घर में नए साल में रोज पाठ होना चाहिए और वो समय ऐसा निश्चित हो सकता है कि जब सब लोग फ्री हों, लेकिन दो शब्द बड़ी बानी से, दो प्रेम बानी से, एक आध हमारी किताब से भी सा वचन वार्तिक प्रेम पत्र और तुम लोगों के लिए हमारे वचन भी काफ़ी हैं, उनको निरंतर पढ़ो, अपनाओ। बिना सहारे के तो कुछ होता नहीं। पिछलों की टेक की का खंडन किया है तो फिर वक्त के गुरु पर जोर दिया है
सामायिक गुरु पर झुके हमको दर्शन दे सकें। अपनी बात कहेंगे तो हम वो सुनेंगे, तो श्रवण से, नैनों से देख सकते हो, सुन सकते हो, उनकी बात मान सकते हो। बात माननी चाहिए। अभी देखो तकिए मेरे पीछे लगा हुआ है, पता नहीं क्या चाहता है। जब तकिया पीछे लग सकता है तो तुम क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं? इसलिए पीछे की भी बात नहीं है, आगे आइए। जो स्वरूप दिखाएंगे उससे काम होगा, जो फरमाएंगे उससे काम होगा। हमको एक दिशा भी मिलेगी और दशा भी बदलेगी जरूर। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत हारना मानसिक दुर्बलता है। है ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो जो हिम्मत करता है उसकी मदद मालिक कुल करते हैं। और एक बात मुझको ये कहनी है कि परमात्मा में की हुई कोई भी सेवा वो खाली नहीं जाती। उसमें कंजूसी करते हो और दया मुफ्त मांगते हो। खैर, दया तो मुफ्त मिलती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ फ़र्ज तुम्हारा भी होता है। अपने फ़र्ज को जरूर निभाओ। और फिर वो तो रहीम हैं, रहमत करते हैं। वो तो गरीब नवाज हैं, तो गरीबों पर दया करते हैं। और उनके सामने कौन धन्ना सेठ है? हम लोग तो सब मांगता हैं, दाता वही हैं। इसलिए दाता से दाता को मांगो, दात के गाहक मत बनो। जब दाता खुश होगा तो वो दात भी देंगे। इन बातों को ज़रा ध्यान में रखिए और नए साल में एक नया मोड़ लीजिए, एक सार्थक मोड़, एक हिम्मत का मोड़, एक साहस का मोड़। और सब काम मालिक की मौज के हवाले कीजिए, लेकिन ज़्यादा उसमें अपने आप को पूरे तौर पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी रक्षा भी करेंगे, आपके किसी काम में वो हमेशा आपकी सहायता करेंगे, लेकिन काम वही जो सही और दुरुस्त होगा। अगर दूसरे का शोषण करोगे तो साथ नहीं मिलेगा मालिक का। अगर रिश्वत लोगे तो साथ नहीं मिलेगा। अगर और कोई भ्रष्टाचार करोगे तो मालिक तुमसे नाराज खुश नहीं होगा। भ्रष्टाचार हो, व्यभिचार हो, ये बातें सत्संगी युवकों को, युवतियों को शोभा नहीं देती। मैं महिलाओं के काम करने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उनको मैं स्वतंत्रता दे सकता हूँ, स्वच्छंदता नहीं। एक निश्चित समय पर एक निश्चित मर्यादा के अंदर काम करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये क्या ज़रूरी है कि आप सांझ होने के बाद भी इधर से उधर विचरण करती रहती है? क्यों?
वो कहते हैं सांझ हुई घर आना। अरे साहब, इतना तो वो भी था कि अगर थोड़ी सी देर हो जाए तो पूछते कहाँ, कैसे, कहाँ रह गए। इसलिए मैं माँ को भी ललकार रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता लड़कियों को न दीजिए, थोड़ा बहुत उनके ऊपर अंकुश रखने की ज़रूरत है। और ये जो घटनाएं होती हैं, ख़ास तौर से दिल्ली में जो घटनाएं होती हैं, ऐसी घटनाएं मैंने पंजाब में नहीं देखी, और होती हों तो थोड़ी बहुत होंगी। मैंने बम्बई में नहीं देखी, मैंने मद्रास में नहीं देखी। वजह यह है कि सारे महत्वाकांक्षी, सारे स्वार्थी, सारे बेईमान उस जगह पर इकट्ठे हो गए। और जब इकट्ठे ऐसे लोग हो जाते हैं तो फिर उसका नतीजा तो होता ही है, वो तो अब देख रहे हैं। लेकिन राष्ट्रविद्या रक्षक हैं, ज़्यादा दिन तक ऐसी बात चलने नहीं देंगे। उनके पास 50 उपाय हैं सही और दुरुस्त करने के लिए। बड़े बड़े शासक आए, सब आगे चले गए, लेकिन इसमें परिवर्तन हुआ कि साहब हम कोई बिल्कुल डिफरेंस के साथ आएंगे, कुछ नया काम करके दिखाएंगे। पार्टी विद डिफरेंस। मुझको तो इन पिछले कुछ सालों में कोई डिफरेंस नहीं देखा। कुछ भी नजर नहीं आया। ये तो मेहनत है काम करने वालों की, और कुछ मालिक की दया है कि उपज भी ठीक हो गई, इंडस्ट्री भी काम कर रही है। लेकिन क्या इंडस्ट्री सिर्फ पैसे वाले चलाएंगे? जो मध्यम दर्जे के हैं वो नहीं चलाएंगे? तो ऐसा फर्क अगर सरकार करेगी तो फिर वो भी नहीं चल सकती। मेरी बात को ख्याल रखिएगा। ज़रूरत है कि मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, जिनको अंग्रेजी में कह सकते हैं लोअर मिडिल क्लास, उनकी हालत सबसे ज़्यादा इस समय बदतर है। उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। और अगर ये नहीं करते हैं तो एक बात मैं तुमको और बता दूं कि जितनी क्रांतियां हुई हैं उसमें यही मध्यम वर्ग ने बहुत बड़ी भूमिका अपनाई है। इसलिए घबराने और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सब मालिक के चरणों में आए हैं, उनके सेवक हैं। और यहाँ ना किसी से किसी की जात पूछी जाती है, ना उसका वर्ण पूछा जाता है, ना उसकी प्रतिष्ठा देखी जाती है, ना उसकी हैसियत देखी जाती है। सिर्फ एक ही पैमाना है कि मालिक के चरणों का प्यार कितना है। जो अधिक से अधिक प्यार करता है उसको अधिक से अधिक प्यार मिलता है। इसलिए प्यार किए जाइए। प्यार से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। और एक आप हजारों को सही कर सकते हैं, याद रखिएगा। बशर्ते कि आपके अंदर मालिक का प्यार कूट कूट कर भरा हो, आपके अंदर त्याग और बलिदान हो, आप सबका भला चाहते हो। इसलिए आपका भला तो मैं चाहता हूँ, और मेरा भला राष्ट्रविद्याल करेंगे। राष्ट्रविद्याल सबका भला करेंगे। इसलिए समस्याओं का अंत होगा, जरूर होगा, परिवर्तन होगा। वो तो समय की पुकार है।
कितना समय लगता है देखा जाएगा। अभी तो नए साल में नए तौर पर नई स्फूर्ति के साथ, नए साहस के साथ लगे रहो, मालिक के चरणों में लगे रहो, उनकी दया के आसरे रहो। सब काम फिलफौर वो ठीक करेंगे, तुम्हारा परमार्थ भी बनाएंगे और तुम्हारा स्वाद भी बनाएंगे। राधा स्वामी, राधा स्वामी। अब एक एक करके आते जाओ मेरे पास, और भोग लग गया होगा, फिर खाना भी खाओ।